भगवान साथ ही है और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं और वो वरदानी। जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु जरासंध की मार से मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे। और एक तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे। भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई। और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। जरा नाम की महान तपस्विनी थी, राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी, सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी। उसने देखा कि 2 बालक की इस तरह के 100, उसने कहा जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था। महाराज के पास गई और कहा ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी, अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया। संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। तो भगवान उस रास्ते को जानते थे, भगवान ने उसको चीर दिया, एक तिनके को ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया के भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया।